गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाने वाला है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। हमें इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से दो समीकरण तैयार करना है और फिर इन दोनों समीकरण को हल कर देना है। बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, अब की बार मैंने इसे बोर्ड पर लिखा है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ये उलझाऊ है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो। इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा डिटेल्स में खोल करके समझा रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। मतलब दो मित्र हैं जिनका नाम अनी और बीजू है और इनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है, इसमें ये क्लियर नहीं कहा गया है। लेकिन ये कहा गया है कि दोनों की आयु का जो अंतर है वो 3 वर्ष है। मतलब दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अब फिर क्या कह रहा है कि अनी के पिता, मतलब इसमें अनी के पिता भी हैं। अनी के जो पिता हैं उनका नाम धर्म है। तो कहा जा रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। मतलब अनी के पिता जो है ना धर्म, इनकी आयु अनी की आयु की दुगनी है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। मतलब इसमें जो बीजू है ना, इसकी एक बहन है जिसका नाम कैथी है और बीजू की जो आयु है ना अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। फिर कहा जा रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। मतलब ये है कि बीजू की बहन जो कैथी है और अनी के पिताजी जो धर्म हैं, इनकी आयु का अंतर 30 वर्ष है। अब यहाँ एक बात आप क्लियर समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि अनी के जो पिताजी हैं धर्म, वो बड़े होंगे बीजू की बहन कैथी से। क्यों बड़े होंगे? क्योंकि देखिए अनी और बीजू दो दोस्त हैं। धर्म जो है वो अनी के पिताजी हैं जबकि कैथी बीजू की बहन है। तो जाहिर सी बात है अनी के जो पिताजी हैं ना, उनकी आयु बीजू की बहन कैथी से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हमसे पूछी जाती है ना, हम उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे अनी और बीजू की आयु पूछी जा रही है, हम अपने मन से मान लेंगे कि अनी की आयु x वर्ष है और बीजू की आयु y वर्ष है। मैंने यहाँ लिखा है, माना अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष। चलिए, अनी और बीजू की आयु तो हमारे सामने आ गई। अब बात कर लेते हैं कैथी की आयु क्या होगी और धर्म की आयु क्या होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कैथी की आयु। कैथी के बारे में क्या कहा जा रहा है? कैथी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। देखिए, डायरेक्ट कैथी का आयु नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो बीजू है ना, बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगनी है। ठीक है। तो बीजू की आयु कितनी है? बीजू की आयु को हमने क्या माना है? बीजू की आयु को हमने y माना है। कहा जा रहा है कि जो कैथी की आयु है ना, कैथी की आयु से बीजू की आयु दुगनी है। तो अगर बीजू कैथी से दुगनी है तो कैथी बीजू की आधी होगी। तो बीजू y है तो कैथी क्या हो जाएगी? कैथी हो जाएगी y/2। मतलब कैथी की आयु हो जाएगी y/2 वर्ष। अब बात कर लेते हैं धर्म की। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। अब अनी की आयु क्या है? x वर्ष। तो धर्म की आयु कितनी हो जाएगी? 2x वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे धर्म की आयु बराबर 2x वर्ष। चलिए, अब बहुत हद तक हमारा काम हो गया। अब इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो कैसे इसे लिखेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कहा जा रहा है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी की आयु है x और बीजू की आयु है y। और कहा जा रहा है कि इन दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा आप इसको समझिए। देखिए, ये फिक्स्ड नहीं है ना कि अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, ये तो फिक्स नहीं है। अनी की आयु कितनी है? x है और बीजू की आयु y है। तो अगर हम x - y बराबर 3 लिख रहे हैं, अर्थात 3 धनात्मक हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब x बड़ा होगा y से, तभी तो इधर वैल्यू हमें धनात्मक मिल रहा है। अगर x छोटा होता y से ना, तो इधर वैल्यू हमको ऋणात्मक मिलता। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, जैसे 5 में से आप 3 घटाइएगा ना तो आपको 2 मिलेगा, क्योंकि देखिए पहला बड़ा है दूसरे से, तो पहला बड़ा होगा दूसरे से और जब घटाएंगे तो हमें धनात्मक मिलेगा। यहीं अगर 3 - 5 को हम घटाएं ना तो हमें ऋणात्मक, हमें -2 मिलेगा। क्यों?
क्योंकि देखिए पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है, तो पहला अगर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा तो वैल्यू धनात्मक मिलेगा, पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा तो वैल्यू ऋणात्मक मिलेगा। तो अगर हम x माइनस वाई बराबर 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अनी जो है ना वो बीजू से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं कह रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमें दोनों कंडीशन को लेके चलना होगा। तो पहले हमने ये जो हमारा समीकरण है ना ये बता रहा है कि अनी जो है वो बीजू से बड़ा है। अब दूसरा समीकरण में हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -3। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ वैल्यू माइनस में आया ना, इसका मतलब पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। इसका मतलब इस बार हमने ये मान लिया कि जो अनी है ना वो बीजू से छोटा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमें मिल गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दो कंडीशन तो हमें मिल गया ना, अब चलिए इसके बाद एक और अगला कंडीशन हम ढूंढते हैं। अब यहाँ जो हमें दूसरा कंडीशन दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, ठीक है। तो धर्म की आयु कितनी है 2x और कैथी की आयु कितनी है y/2, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है 30 वर्ष का है, मतलब इन दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अब आप यहाँ ये कहिएगा कि 2x माइनस y/2 बराबर 30 हम क्यों लिखे, हम y/2 माइनस 2x बराबर भी तो 30 लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले वाले में क्लियर नहीं था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इस वाले में क्लियर है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप अपने से समझिए, धर्म जो है ना, धर्म जो है ये अनी का पिताजी है, ठीक है। और कैथी जो है ना ये बीजू की बहन है। और अनी और बीजू अगर फ्रेंड हैं तो ये चीज़ तो ऐसे ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो धर्म है ना, जो धर्म है वो कैथी से बड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, धर्म कैथी से अगर बड़े हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो हमें धनात्मक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2x माइनस y/2 बराबर 30 ही होगा, ठीक है। यहाँ एक ही समीकरण बनेगा, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2 का। अब समीकरण 1 कौन होगा आप समझ लीजिए। देखिए पहली बार में हम इसे समीकरण 1 मानेंगे और दूसरी बार में हम इसे समीकरण 1 मानेंगे। मतलब ये है कि जब हम इसको हल करेंगे ना तो एक बार समीकरण फर्स्ट इसको मानेंगे, समीकरण सेकंड इसको मानेंगे, अगली बार मतलब दूसरी बार समीकरण फर्स्ट इसको मानेंगे और समीकरण सेकंड इसको मानेंगे। तो अब आइए अब हम इसे हल कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो इसे हल करने के लिए यहाँ जो भी चीज़ें इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस y/2, 2x माइनस y/2 बराबर 30। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब देखिए इसे हमें हल करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे हमें हल करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे विलोपन विधि की सहायता से इसे हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दोनों समीकरण में से या तो x नहीं तो y वाले पद को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में x वाले पद को बराबर कर देंगे। तो अब यहाँ पे पद बराबर करने के लिए मैं समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर दूंगा और सेकेंड में 1 से गुना कर दूंगा। तो इस चीज़ को मैं लिखूंगा कि समीकरण फर्स्ट गुना 2 और सेकेंड गुना 1 करने पर, चलिए आइए इसे करते हैं हम लोग। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करना है, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, 2 में y से गुना करेंगे तो 2y, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। और सेकेंड में तो 1 से गुना करना है, तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ 2x माइनस y/2 और बराबर में 30। अब देखिए यहाँ हमें x वाले पद को गायब करना है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर हम समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे ना तो x वाला पद गायब हो जाएगा, 2x कट जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। तो इसे हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, हमें घटाना ही है ना समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड, यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे, काम हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण फर्स्ट गुना 2 माइनस सेकेंड गुना 1 करने पर। अब आइए समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाते हैं। तो जब भी हम घटाते हैं तो मैंने बताया था कि नीचे जो भी चिन्ह होता है उसका उल्टा होता है। 2x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, इसके पहले तो माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस, इसके पहले कुछ नहीं है, प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। अब देखिए 2x खत्म हो गया, अब ऊपर है माइनस 2y और नीचे है प्लस y/2। तो माइनस 2y प्लस y/2 को हम अगर हल करेंगे तो यहाँ से 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2, 2 दूनी
4y मतलब -4y प्लस 2 एकम 2, 1 में y से करेंगे तो y, -4y प्लस y को अगर हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा -3y और नीचे है 2, मतलब हमें मिल जाएगा -3y/2। यहाँ लिख देंगे -3y/2 बराबर 6 - 30। तो 6 - 30 को अगर हम हल करें, 6 - 30 को हल करें तो 30 में से 6 घटेगा तो 24, 30 के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस, मतलब हमें मिल जाएगा -24। माइनस से माइनस ख़त्म। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इसके नीचे 1 लगा के 3y में 1 से गुना करेंगे तो 3y और 2 में 24 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48। यहाँ से अगर हम y को बाहर खींच ले तो 3 48 के नीचे चला जाएगा, मतलब y बराबर हो जाएगा 48/3। अब इसे अगर हम कटाएं तो हमें मिलेगा, ये 3 जो है ना 16 बार में इसको कटा देगा, 16 दूनी 32, 16 × 48, मतलब y बराबर हमें मिल गया 16। अब y का मान चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों जगह से हम x का मान निकाल सकते हैं। फिलहाल y के मान को मैं समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, तो यहाँ मैं इस चीज़ को लिखूँगा, कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण, आइए पहले समीकरण फर्स्ट को लिख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है x - y बराबर 3, तो यहाँ लिखेंगे x - y बराबर 3। अब यहाँ पे x ज्यों का त्यों माइनस y के जगह पे क्या रखेंगे, 16 रखेंगे, क्योंकि y बराबर 16 मिला है और बराबर 3। तो यहाँ से x बराबर 3 ज्यों का त्यों -16 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +16। तो x बराबर 3 + 16 क्या हो जाएगा 19, मतलब x बराबर हमें 19 मिला और y बराबर 16 मिला। अब देखिए x हमने किसको माना था, x हमने शुरू में x माना था अनी की आयु को, तो अनी की आयु हो जाएगी 19 वर्ष, और y किसको माना था बीजू की आयु को, और बीजू की आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। तो अनी की आयु 19 वर्ष और बीजू की आयु 16 वर्ष। तो इस केस से हमें ये पता चला कि अनी जो है ना वो बीजू से बड़ा है। तो एक केस तो हमने निकाल दिया। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में क्या करेंगे, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसके बाद जो हमें ये मिला था ना ये वाला इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो चलिए फिर अब हम इसका यूज़ करके और फिर से अनी और बीजू की आयु ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाना होगा। मैं यहाँ से इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अपना जो दूसरा समीकरण है ना ये वाला इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे। तो ये क्या है, x - y बराबर -3। यहाँ थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, यहाँ हम माइनस लगा देंगे, हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकेंड तो हमारा फिक्स्ड रहेगा, दोनों ही केस में फिक्स्ड रहेगा। अब फिर हम इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे। तो अब की बार भी हम विलोपन विधि के प्रयोग से ही इन दोनों को हल करेंगे और फिर वही काम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे और सेकंड में 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट गुना 2 और यहाँ लिखेंगे सेकंड गुना 1 करने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट गुना 2 और सेकंड गुना 1 करने पे। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस ये 2y हो जाएगा और बराबर में -6 हो जाएगा। अब सेकंड को तो ज्यों का त्यों लिख देना है, तो 2x ज्यों का त्यों -y/2 और बराबर में इधर 30। अब देखिए यहाँ 2x दोनों में है, हमें 2x को गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब आइए घटाते हैं, तो इसके लिए चिन्ह पहले उलट लेते हैं। ये प्लस है तो इसका उल्टा माइनस, माइनस है तो प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। देखिए 2x खत्म, ऊपर है -2y और नीचे है +y/2। तो -2y + y/2 को हम हल अगर करें तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी -4y प्लस 2 एकम 2, 1 में y से गुना करेंगे तो y, -4y + y को सॉल्व करेंगे तो -3y और नीचे 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -3y/2 बराबर, ऊपर है -6 और नीचे है -30। -6 और -30 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -36। माइनस से माइनस ख़त्म, तिरछा तिरछी फिर गुना कर देंगे
3y में 1 से गुना करेंगे तो 3y बराबर 36 में 2 से गुना करेंगे तो 72। अब यहाँ से अगर y को बाहर खींचेंगे तो 3 72 के नीचे चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 72/3। अब इसे हम कटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 तिया 72। तो y बराबर हमें क्या मिल गया, y बराबर यहाँ से हमें मिल गया 24। ठीक है। अब देखिए y के मान को अगर हम चाहें तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों से हम x का मान निकाल सकते हैं। y के मान को मैं समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूं, तो इसके लिए मुझे ये यहाँ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखूँगा कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर -3। x माइनस वाई बराबर है -3। अब यहाँ पे x ज्यों का त्यों माइनस, y बराबर क्या आया है 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे और बराबर में इधर -3। अब यहाँ से x बराबर हमें मिला -3 ज्यों का त्यों -24, इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +24। तो x बराबर हमें मिला -3 + 24। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 21। तो x बराबर हमें 21 मिला और y बराबर हमें 24 मिला। तो x हमने किसको माना था, तो x हमने माना था अनी की आयु को और y माना था बीजू की आयु को। तो अब की बार अनी की आयु आ गई 21 वर्ष और बीजू की आयु आ गई 24 वर्ष। मतलब अब की बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि बीजू जो है ना वो अनी से बड़ा है। तो इसका आंसर जो होगा ना वो दोनों होगा। देखिए पहली बार क्या आया था, पहली बार आया था अनी की आयु 19 वर्ष, पहली बार आया था ना अनी की आयु, पहली बार आया था अनी की आयु कितना 19 वर्ष। और बीजू की आयु कितनी आई थी, बीजू की आयु तो बीजू की आयु उस समय आई थी 16 वर्ष। ठीक है, दोनों में अभी 3 वर्ष का अंतर हो रहा है। अब की बार हमने क्या देखा, अब की बार हमने ये देखा कि अनी की आयु अभी मिला हमें 21 वर्ष और बीजू की आयु हमें मिल रही है 24 वर्ष। तो यहाँ फिर इस चीज़ को भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अनी की आयु अब की बार कितनी है, अब की बार अनी की आयु है 21 वर्ष। और बीजू की आयु कितनी है, बीजू की आयु तो बीजू की आयु अभी हमने निकाला कितना है 24 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे 24 वर्ष। कहने का मतलब ये है कि अनी की जो आयु है ना उसे आप लिख सकते हैं 19 वर्ष और 21 वर्ष। अनी की आयु को आप चाहें तो लिख सकते हैं 19 वर्ष और 21 वर्ष। और बीजू की आयु को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 16 वर्ष और 24 वर्ष, 16 वर्ष और 24 वर्ष। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।